बेचारी अपने पति से पैसे नहीं ऐंठ पाई। भाई ने लड़की से पैसे निकलवाए हैं। कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको बीवी से पैसे निकलवाने का मौका मिलेगा। ये उन मीम्स का कंटेंट है जो 2 दिन से सोशल मीडिया पर चल रहा है। मीम्स जिनके जरिए ये बताने की कोशिश हो रही है कि औरतें अपने पतियों से पैसे ऐंठती हैं। ये मीम एम्बर हर्ड और जॉनी डेप केस में फैसला आने के बाद बने। वर्जीनिया की कोर्ट ने एम्बर को जॉनी की मानहानि का दोषी पाया और उन्हें आदेश दिया है कि वो करीब 116 करोड़ रुपए जॉनी को देंगी। हाय, मेरा नाम है गरिमा। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊ। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड मामले में फैसला आने के बाद भारत के इंटरनेट वीरों को औरतों के प्रति अपनी नफरत जाहिर करने का मौका मिल गया। ऐसे मीम्स बनाने और पोस्ट करने लगे जिनका मतलब ये निकल कर आ रहा था कि औरतों के जीवन का मकसद ही होता है अपने पतियों और पार्टनर्स को लूटना, और जॉनी डेप ने एक औरत से पैसे निकलवाकर पूरी पुरुष प्रजाति का भला किया है, आदि आदि। ये मीम्स देखिए, इसमें बिल गेट्स और जेफ बेजोस जॉनी डेप को क्राउन पहनाते दिख रहे हैं। नीचे लिखा है, आराम से, भाई ने लड़की से पैसे निकलवाए हैं। एक और मीम है, उसमें ऋतिक रोशन, बिल गेट्स, अरबाज खान, सोहेल खान, जेफ बेजोस भीड़ लगाकर खड़े हैं। ऊपर दिख रहे हैं जॉनी डेप। जॉनी डेप कह रहे हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको बीवी से पैसे निकलवाने का मौका मिलेगा। एक मीम है जिसमें एम्बर हर्ड रो रही हैं। पीछे सुजैन खान, जेफ बेजोस की एक्स वाइफ मैकेंजी स्कॉट और बिल गेट्स की एक्स वाइफ मेलिंडा फ्रेंच खड़ी हैं। वो आपस में कह रही हैं, बेचारी अपने पति से पैसे नहीं ऐंठ पाई। इन मीम्स में 2 बातें हैं। एक, वो व्यक्ति महान है जिसने अपनी एक्स वाइफ से पैसे निकलवा लिए। वो व्यक्ति महान है जिसने अपनी एक्स वाइफ के खिलाफ एक कोर्ट केस जीत लिया। दूसरी बात है कि औरतें शादी करती हैं और फिर तलाक के नाम पर अपने पतियों से पैसे ऐंठती हैं। पहली बात तो ये कि एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का केस मानहानि का था, तलाक या एलिमनी का केस नहीं। और दूसरी बात ये कि दोनों कानून के अलग अलग चैप्टर हैं। यहाँ मानहानि के मामले में आए फैसले को आधार बनाकर उन औरतों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है जिन्हें तलाक के बाद अपने पतियों से एलिमनी में भारी पैसे मिले। अब इस सवाल का जवाब कि क्या औरतें तलाक के नाम पर अपने पतियों से पैसे ऐंठती हैं, इसके लिए कुछ समय पहले सोनल ने एडवोकेट वसुधा त्रिवेदी से बात की थी। वसुधा ने बताया था कि अमूमन तलाक होने पर या तो मेंटेनेंस दिया जाता है या फिर एलिमनी। उन्होंने बताया था, एलिमनी एक वन टाइम पेमेंट है जो तलाक के वक्त पति पत्नी दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं। कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जिसके तहत हस्बैंड भी एलिमनी क्लेम कर सकते हैं। मेंटेनेंस मंथली पेमेंट होती है और एलिमनी वन टाइम सेटलमेंट होता है। जनरली म्यूचुअल डाइवोर्सेस में एलिमनी होती है। ज्यादातर केस में मिलता है क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि औरतें आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं। ये कोर्ट डिसाइड करता है कि कितनी एलिमनी मिलेगी। लेकिन कई केसेस में ऐसा भी होता है कि एलिमनी नहीं मिलती। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 और 25 मेंटेनेंस और एलिमनी की बात करते हैं। ये सेक्शन जेंडर न्यूट्रल है, यानी पति पत्नी दोनों एक दूसरे से एलिमनी क्लेम कर सकते हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के एक केस का जिक्र किया था। केस था रानी सेठी वर्सेस सुनील सेठी। इस केस में वाइफ की कमाई हस्बैंड से ज्यादा थी। कोर्ट ने फैसला दिया कि उन्हें अपने पति को एलिमनी के साथ साथ मंथली मेंटेनेंस भी देना होगा। अब सवाल आता है कि क्या औरत की मांग लेने से मेंटेनेंस या एलिमनी मिल जाती है? इसके जवाब में एडवोकेट वसुधा ने बताया था, 2020 में रजनीश वर्सेस नेहा का एक जजमेंट आया जिसमें एक डिटेल डायरेक्शन है कि किन फैक्ट्स के आधार पर एलिमनी या मेंटेनेंस दी जाएगी। कोई भी एलिमनी या मेंटेनेंस बहुत सारे कागजातों के वेरिफिकेशन के बाद ही दी जाती है। एडवोकेट वसुधा ने बताया था कि इस कानून का दुरुपयोग करना इतना आसान नहीं होता है। कोर्ट आपको एक फ्री ट्रायल देता है। महिलाओं के महज मांग लेने से कोर्ट उनके हक में फैसला नहीं सुनाता। आपकी हर सिचुएशन, डॉक्यूमेंट, सैलरी का कोर्ट निरीक्षण करती है। जब दोनों पक्ष कोर्ट के सामने होते हैं तो कोर्ट ये डिसाइड करती है कि किसे क्या मिलना चाहिए। लेकिन औरतों पर पतियों से पैसे ऐंठने का आरोप क्यों लगता है? इसके पीछे भी 2 वजह हैं। पुरुषों का मानना है कि वो कमाते हैं और औरतें खर्चा करती हैं। दूसरी वजह है वर्कफोर्स में औरतों की कमी होना। औरतों के नौकरी पेशा ना होने के पीछे की कुछ वजहें ये हैं कि कई घरों में अब भी लड़कियों को करियर बनाने के लिए नहीं, घर चलाने के लिए ट्रेन किया जाता है।
उनको डिग्री केवल शादी का रिज्यूमे ठीक करने के लिए दिलवाई जाती है। जो लड़कियां अच्छा पढ़ भी लेती हैं, जॉब भी करती हैं, उन्हें ससुराल और पति के प्रेशर में जॉब छोड़नी पड़ती है कि पति कमा तो रहा है, तुम घर संभालो। NFHS का लेटेस्ट डेटा बताता है कि वर्कफोर्स में औरतों की तुलना में 3 गुना ज्यादा पुरुष हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 49 आयु वर्ग की करीब 25% महिलाएं एम्प्लॉयड हैं। इसकी तुलना में इसी आयु वर्ग के 75% पुरुषों के पास नौकरी है। इस डेटा के मुताबिक कम पढ़े लिखे पुरुषों में 89% पुरुष और 34% महिलाओं के पास नौकरी है। वहीं ऐसे लोगों में जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनमें 87% पुरुष और 34% महिलाओं के पास नौकरी है। इसमें आप देखेंगे कि महिलाओं और पुरुषों के एम्प्लॉयमेंट प्रतिशत में कितना अंतर है। अब यही अंतर घरों में रिफ्लेक्ट होता है, जहां पुरुष की भूमिका पैसा कमाने वाले की और महिला की भूमिका घर संभालने वाली की होती है। ऐसे में जब तलाक की बात आती है तो तलाक के बाद भी महिला का गुजारा ठीक से हो, इसका भार पुरुष पर आता है। लेकिन इसका ये मतलब निकालना कि महिलाएं अपने पति को लूटती हैं, ये गलत होगा। आप 1-2 उदाहरण गिना सकते हैं कि उसको देखो, वो तो इतना कमाती है, फिर उसने एलिमनी क्यों ली। औरतों को बस पैसा चाहिए होता है, पर उसकी एलिमनी भी कोर्ट ने एक तय प्रोसेस फॉलो करने के बाद तय की होती है। दूसरी बात ये कि जिस तरह रोज रेप की 10 खबरें आती हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि सारे पुरुष रेपिस्ट होते हैं, उसी तरह 1 या 2 केस के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि औरतें पुरुषों से पैसे ऐंठती हैं। इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, कमेंट में बताइएगा। आपके लिए ये स्क्रिप्ट लिखी है कुसुम ने, मैं हूं गरिमा, कैमरे के पीछे है मोहन। देखते रहिए ऑर्डिनरी।